मैं बुद्ध के अस्थि कलश को मगध ले जाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि इस अस्थि कलश पर मैं एक विशाल स्तूप का निर्माण करूं। ये अस्थियां तो हमारी हैं, महाराज अजातशत्रु। हमने कल्पना की है कि हम बुद्ध के लिए एक भव्य स्तूप का निर्माण करेंगे, इतना भव्य जो विश्व में किसी ने नहीं देखा हो। आत्मबोधि प्राप्त बुद्ध सर्वप्रथम मगध पधारे थे, किंतु ये भी ना भूले राजन कि बुद्ध ने स्वेच्छा से महापरिनिर्वाण उसी नारा में किया था। लिच्छवी के राजा होते हुए हमें लगता है इन पर हमारा अधिकार। बुद्ध को सबसे प्रिय हमारी राजधानी वैशाली थी। चाहे तो इनके किसी भिक्षु से पूछे, वैशाली का जन जन बुद्ध के गर्मानुसार स्तूप का निर्माण करेगा। ये अनुचित है। हाँ, अनुचित है। ये जो भी निर्णय हो न्यायपूर्वक होना चाहिए। बुद्ध हमारे भी थे। बुद्ध का प्रेम और ज्ञान हमारी संपदा है। मैं कहता हूं इन अस्थियों पर सर्वप्रथम अधिकार हमारा है। बुद्ध क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं, इसलिए सर्वप्रथम हमारा अधिकार है। ये कौन सी बात हुई? प्रभु क्षत्रिय थे तो हम भी क्षत्रिय हैं। हम सबसे सुयोग्य हैं बुद्ध की अस्थियों पर स्तूप निर्माण करने के लिए। हम भी कपिल वस्तु के शाक्य हैं। बुद्ध बनने से पहले युवराज सिद्धार्थ हम शाक्यों के अधिपति थे। बुद्ध का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि उनकी अस्थियों का स्तूप कपिल वस्तु में ही बने। हम पलिया के राजा हैं, इसलिए ये अधिकार हमारा भी बनता है। और कोयला वाले के हाथ पे हाथ धरे रहेंगे। बुद्ध जन्म से क्षत्रिय भले ही हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की जिस अवस्था तक वे पहुंचे हैं, उसके पश्चात वे हम ब्राह्मणों में सम्मिलित हो गए। हम विद्यादीप के ब्राह्मण ही सबसे अधिक उनकी पूजा अर्चना करने के योग्य हैं। तो स्तूप बनाने का अधिकार भी हमें ही मिलना चाहिए। ठहरिए, इस बात का एक ही निवारण है। प्रभु ने जहां अपना शरीर त्यागा वो स्थान बुद्ध का हुआ। स्तूप बनेगा तो यही बनेगा। हम इस तरह बलपूर्वक आप सबको इनकी अस्थियां ले जाने नहीं देंगे, अन्यथा आप सब हमें क्षमा कीजिए। हमें इस पावन स्थान की गरिमा का भी ध्यान नहीं रहा। हमें सद्बुद्धि देने के लिए मैं आपका आभारी, किंतु इस विवाद का हल इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। मल्लराज, इस विवाद को सुलझाने का एक उपाय है मेरे पास। अगर आप सब लोग सुने तो। आप है कौन जो हम आपकी बातें सुने? मैं तो मात्र एक ब्राह्मण हूं राजा। मैं तो बुद्ध का अनुयायी भी नहीं बना, परंतु मेरे अंतःकरण में बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा है, प्रगाढ़ भक्ति है। जैसे दूर अकेले में बहती कोई प्रेम की धारा स्वतः अपने आप सागर से मिल जाती है, वैसे ही बुद्ध के प्रति मेरा प्रेम निश्चय ही उनके निर्मल मन तक पहुंचा होगा। ये हमारे आदरणीय द्रोण नाम है इनका। इतने सारे स्थानों को छोड़ आपने कुशीनारा का चयन क्यों किया? एक अंतिम भिक्षु को दीक्षा देनी, और ब्राह्मण द्रोण भी यहां रहते हैं। वो हर उठे हुए विवाद को सुलझाएंगे। मुझे स्पष्ट कर कहिए बुद्ध, आने वाला समय सब स्पष्ट कर देगा। क्या हुआ ना? बुद्ध ने समय से आगे जा कहां तक देखा। बुद्ध की कही एक एक बात सत्य हुई। कहिए द्रोण, हम सबको इस परिस्थिति से निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या सुझाव? राजन, बुद्ध ने तो सदैव शांति और स्नेहशीलता का संदेश दिया है। ऐसे विशाल व्यक्तित्व के अस्थियों के लिए आप लोग इस प्रकार से आपस में कलह करें, यह उचित तो नहीं है। अभी तो उनकी चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई है, और आप लोग इस प्रकार का इस पवित्र भूमि पर विवाद कर रहे हैं। राजन, आप सब लोग इस देश के 8 बलशाली राजा हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस समस्या का निदान आप लोग बुद्ध के दिखाए मार्ग के अनुसार ही करें। मेरा विचार है कि आप 8 राजा बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांटें। मल्ल राजा, मगध नरेश, वैशाली के राजा, कपिल वस्तु के राजा, पावा के राजा, अलकप्पा के राजा, रामगामा के राजा, पृथादीप के राजा, आप सब बुद्ध के लिए एक नहीं, अपने अपने स्थानों पर अलग अलग 8 स्तूपों का निर्माण कीजिए।